जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की विषय विज्ञान और विज्ञान विषय में हम भौतिक विज्ञानों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके महत्वपूर्ण वह विकल्पी प्रश्न हम लेकर आए हैं। आप देखिए, जो बोर्ड का परीक्षा 2026 में आने वाले हैं, आप देंगे जो 18 फरवरी से, उसमें ये प्रश्न बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन है आपका केवल तरंग, केवल कण, सी ऑप्शन है तरंग और कण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश गमन करता है, यानी कि प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन, टेढ़ी मेढ़ी का, ऐसे दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही जवाब है। अगला देखिए, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है आपका 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है सही जवाब है। आगे चलिए देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त वस्तुएं हैं? अब दीप्त वस्तुएं क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं क्या होती है? जिसमें क्या होती है, स्वयं की प्रकाश होती है। क्या होती है? स्वयं की प्रकाश की होती है, प्रकाश होता है, अर्थात जो खुद से चमकता है। जैसे आपका हो गया सूर्य, क्या हो गया सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, ये सब क्या है दीप्त वस्तुओं का उदाहरण है। तो यहाँ आपको देखिए, क्या निम्नलिखित में से दीप्त वस्तुएं हैं? चंद्रमा। चंद्रमा को बहुत बच्चे कहते हैं कि ये दीप्त है, लेकिन दीप्त नहीं है, अदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दर्पण, दर्पण भी कब चमकता है? जब सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो तारा, तारा क्या है इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा चंद्रमा एक दीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि चंद्रमा एक दीप्त वस्तु है, क्योंकि इसका कारण बताना है। इसका अपना प्रकाश होता है नहीं, स्वयं का प्रकाश जिसके पास होता है वो क्या कहलाता है दीप्त कहलाता है, और जो दूसरे की सहायता से चमकता है वो क्या कहलाता है अदीप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अदीप्त कहलाता है, जो दूसरे की सहायता से। किसकी सहायता से? दूसरे के जैसे दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाश से चमकता है। ठीक है, चमकता है। ठीक, तो दूसरे के प्रकाश से चमकने का मतलब क्या होता है अदीप्त। क्या होता है अदीप्त। आगे तो चंद्रमा क्या है अदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके ही क्या करता है ये दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का सबसे मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? यहाँ देखिए प्राकृतिक स्रोत की बात किया है, यानी कि आपका जो नेचुरल है। ठीक है, अब देखो स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपका प्रकाशिक स्रोत कह सकते हो, सॉरी दी प्राकृतिक, कैसा स्रोत कह सकते हो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और एक आता है आपका मानव निर्मित। क्या होता है? मानव निर्मित स्रोत, जिसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक में जैसे आपका हो गया सूर्य हो गया, तारा हो गया। ठीक है, सूर्य हो गया आपका, तारा हो गया। ठीक, मानव निर्मित में आप कह सकते हो कि मानव निर्मित में जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं, जैसे आपका मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन बल्ब हो गया आपका। ठीक, बल्ब, ये सब क्या है मानव निर्मित है। ठीक है,
तो हम बात करते हैं किसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा जुकाम हो गया है उसको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सूर्य, सूर्य क्या है? सबसे मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। छठे प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है लेकिन लेकिन स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, क्या कहलाती है? देखो कह रहा है एक वस्तु है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है लेकिन स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, किस पे? कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। इस लाइन पे जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है। इस पे अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसी वस्तु होगी तो अदीप्त वस्तु हो जाएगी। कैसी वस्तु हो जाएगी? अदीप्त वस्तु। अगला करा आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त वस्तुओं का समूह है? दीप्त वस्तुओं का समूह यानी कि जिसमें स्वयं का प्रकाश हो। कैसा प्रकाश हो? स्वयं का प्रकाश हो, वो किसी की सहायता से ना चमके। ठीक है। तो आकाश, बादल, जुगनू, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बादल कभी ज़्यादा चमकता नहीं है। ठीक है। आप कह सकते हो सूर्य, जलती मोमबत्ती, तारा। हाँ, ये हो सकता है आपका, क्योंकि सूर्य में भी स्वयं का प्रकाश होता है, मोमबत्ती ये तारा में भी। पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी कभी नहीं चमकती है। मेज कुर्सी ये तो नहीं चमकेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर रहा है, जुगनू किस प्रकार का की वस्तुओं का उदाहरण है? किस प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण है? तो जुगनू में स्वयं की प्रकाश होती है, इसलिए वो क्या होता है? दीप्त वस्तुएं होती है। कैसी होती है? दीप्त वस्तुओं में उसकी गिनती की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक प्रकार की, इस खाली स्थान पे आपको भरना है क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। अब आगे 11वां प्रश्न है, अदीप्त वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती है? इसको आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।